हेलो एंड वेलकम बैक। सो जितने लोग भी मुझे जानते हैं दे माइट नो कि हाउ मच आई लव रीडिंग बुक्स। एंड इस महीने मैंने 5 बुक्स पढ़ी हैं। मेरी बुक्स पढ़ने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है अगर मेरे पास टाइम है। सो दिस मंथ आई हैव कंप्लीटेड 5 बुक्स और ये पांचों बुक्स में क्या जॉनरा है इनके, क्या लर्निंग्स थी, क्या इनका कंटेंट है, क्या आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए कि नहीं, वो सारी चीजें मैं शेयर करने वाला हूं। तो अगर आपको कोई भी बुक रेलेवेंट लगती है तो आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बुक है चाणक्य नीति बाय राधा कृष्णन पिल्लाई। अब ये चाणक्य नीति जो है ओरिजिनल वर्क ऑफ चाणक्य नहीं है। चाणक्य नीति के बहुत ढेर सारे इंटरप्रिटेशन है। लोग अलग अलग लोग जो है अलग अलग इंटरप्रिटेशंस देते हैं चाणक्य के। आप शायद चाणक्य का ओरिजिनल वर्क पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए ये इंटरप्रिटेटेड बुक है। जैसे कि इसमें किया क्या गया है कि चाणक्य के हर एक कोटेशन को लिखा गया है और उस कोटेशन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आप उनके किसी भी कोटेशन को बहुत इजीली समझ सकते हैं। चाणक्य नीति के इस बुक का मैंने एक अलग से रिव्यू किया है जिसमें बहुत डिटेल में मैंने नीतियों के बारे में शेयर किया है। तो मुझे लगता है कि ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए बिकॉज ये लीडरशिप के बारे में, लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में और वो सारी चीजें जो आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने में हेल्प करता है, वो सारी चीजें डिस्कस की गई हैं इस बुक में। सो दिस इज अ मस्ट रीड बुक, आई विल हाईली रिकमेंड। मूविंग विद द सेकेंड बुक, ईट दैट फ्रॉग। इसमें आपको मेढक नहीं खाना है। इट्स अबाउट प्रोक्रास्टिनेशन। अक्सर हमारे लाइफ में होता है कि हम बहुत अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं, बहुत ही ग्रेट चीजें करना चाहते हैं कि बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, लेकिन हम कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन कि हमको बहाना हमेशा ढूंढ लेते हैं कि यार अब करेंगे अब करेंगे। तो इफ यू आर अ पर्सन जो बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है, जो बहुत ही ज्यादा अपने प्रोसेस को डिले कर रहा है, यू मस्ट रीड दिस ईट दैट फ्रॉग। इसमें 21 फॉर्मुलेज बताए गए हैं कि कैसे भी आप अपनी चीजों को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। और प्रोक्रास्टिनेशन इज अ गुड थिंग लेकिन एट द राइट प्लेस। लाइक जो भी चीजें आपके लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं ऐड करेंगी उनको आप प्रोक्रास्टिनेट कर सकते हैं, एंड जो बहुत हाईली वैल्यू एडिंग चीजें हैं उसको आप जो है स्पीड अप कर सकते हैं। जैसे कि आप 10 चीजें लीजिए, 10 में से देखिए कि 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। वो जो 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपकी लाइफ का 80% ग्रोथ डिसाइड करती हैं। सो इस बुक में वही चीज बताई गई है कि कैसे आप हाई एफिशिएंट चीजों को पहले ज्यादा फोकस करें एंड लो एफिशिएंट चीजों को सीक्वेंस के हिसाब से प्रोक्रास्टिनेट आप कर सकते हैं। तो एनर्जी का सही डेविएशन इस बुक में सिखाया गया है। मूविंग टू द थर्ड बुक, द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत। दिस विल ब्लो योर माइंड। ये बुक मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा था पढ़ने के लिए, बट फाइनली मैं थोड़ा लेट कर गया। शायद और पहले पढ़ा होता तो मेरे लिए बहुत ही यूजफुल बुक होती है। और नवल रविकांत के अगर आप ट्वीट्स पढ़ते होंगे तो बहुत ही पावरफुल है। लाइक अगर कोई लेमैन उसको एक बार में पढ़े तो उसको तो शायद समझ में नहीं आए, बट नवल रविकांत का बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव है लाइफ में किसी भी चीज को लेके। वो किसी भी टॉपिक के बारे में एक अलग ही नजरिए से सोचते हैं और द डेप्थ ही गोज इनटू द टॉपिक दैट इज इनसेन। तो ये बुक ऐसी है कि इट टॉक्स अबाउट एवरीथिंग, योर लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस, स्टार्टअप। कैसे एक बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है, बट क्योंकि हम अपने कंफर्ट लेवल से नहीं उठ पाते इसलिए नहीं कर पाते, तो वो सारी चीजें इस बुक में डिस्कस की गई हैं। So, fourth book, that is 21 Lesson for the 21st Century by Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari will again blow your mind. ये बहुत ही डेप्थ में सोचते हैं यार। मतलब इनका लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस जो है ना, आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगे कि यार कोई किसी टॉपिक में इतना ज्यादा डेप्थ में कैसे घुस सकता है। एंड ही इज अ प्रोफेसर, ही इज अ लेक्चरर आई गेस फ्रॉम इजराइल, जेरूसलम के आसपास कहीं कोई यूनिवर्सिटी है जहां पे इज अ लेक्चरर। एंड इनकी 3 बुक हैं। पहली थी सेपियन विच टॉक्स अबाउट हिस्ट्री of mankind, then 21 lesson for 21st century which talks about present, and then homo duos which talks about the future of existence. तो इस बुक में वो सारी चीजें जो करंट टॉपिक्स हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी में क्या रोल होने वाला है एआई और एमएल का, देन इट टॉक्स अबाउट टेररिज्म, देन इट टॉक्स अबाउट सेक्युलरिज्म, और वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का कि चाइना कैसे आने वाले टाइम में क्या रोल करने वाला है वर्ल्ड में, वो सारी चीजें इस बुक में डिस्कस की गई हैं। तो अगर आपको जानना है बहुत ही इन डेप्थ पर्सपेक्टिव
तो आप ये पढ़ सकते हैं. सो दिस इज अ मस्ट रीड बुक फॉर यू इफ यू वांट दिस कैटेगरी ऑफ जॉनरा. देन टॉकिंग अबाउट फिफ्थ बुक, रिच डैड पुअर डैड. ये बुक शायद मैं पढ़ने में थोड़ा सा देर कर गया. मैंने फाइनेंस की बहुत सारी बुक पढ़ी थी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और फलाना ढिमका बिजनेस एडवेंचर मेरे पास रखी हुई है, बट दिस इज द बेस्ट बुक. मुझे इसमें फर्स्ट चैप्टर में जब पढ़ा था एंड द वे द स्टोरी हैज रिलेटेड, दिस इज वेरी इंसेन. लाइक इसमें रिच डैड और पुअर डैड का मतलब ये है कि पुअर डैड इनके खुद के फादर थे who was highly educated, जिनको इकोनॉमिक्स की, फाइनेंस की और हर एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी, लेकिन वो रिच नहीं थे. एट द सेम टाइम इनका एक फ्रेंड था माइक, जिसके पापा बहुत ही रिच थे. सो वो जो है इनको गाइड करते हैं हाउ यू कैन ऑल्सो बी रिच. और वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, बट ही वॉज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन, और इनको प्रैक्टिकली जो है कैसे रिच होना है वो सारी चीजें सिखाते हैं. और इनके पापा के जो भी फॉर्मूलेस थे वो शायद कहीं ना कहीं फेल होते हैं, बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन मोर ऑफ अ थ्योरी एंड रिच डैड टॉक्स अबाउट मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल नॉलेज. एंड अगर आप सही एज पे एसेट और लाइबिलिटी का इंपॉर्टेंस सीख जाते हैं तो वो आपकी लाइफ में कैसे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, वो सारी चीजें इस बुक में डिस्कस की गई हैं. सो अगेन दिस इज अ मस्ट रीड बुक फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आपको ये सारे रिकमेंडेशंस अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं कि उनको किस जॉनरा की बुक पढ़नी चाहिए. अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर जॉनरा में रिकमेंडेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट में उस बुक का नाम बता सकते हैं, एंड आप जॉनरा बता सकते हैं. मैं आपको रिकमेंडेशन अपने साइड से दे सकता हूं. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड लाइक कमेंट जरूर करिए. टिल देन बाय बाय, गुड लक.